ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पाइसेस, पहले लव लाइफ की ही बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, मैं माइक चेक कर लेती हूँ कि कहीं बीच में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। Never mind. So Pisces, I think it's like distance, keeping safe distance. Pisces, ठीक है। और आपको लगता है कि ये आपके लिए, आप खुद को हील कर रहे हैं, फीलिंग योर ओन कप, कि नहीं यही ठीक है, और यू आर सीरियस अबाउट समथिंग। ओके, हो सकता है आपने कोई विश मांगी हो, या प्रेइंग अपॉन समथिंग, या आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, बट वट एवर इट इज, यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू हील दिस सिचुएशन, हील दिस कनेक्शन। आपकी एनर्जी स्पेशली क्या है, ये आप दोनों की हो सकती है कि देयर इज अ डिस्टेंस, या हो सकता है कि ये रिलेशनशिप, मतलब यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम द डिवाइन, कि आप डिवाइन से आंसर्स मांग रहे हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट यू हियर अगेन, आप वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, ये चीज हो सकती है कि मतलब आप पॉजिटिव हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसा है जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे हैं कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, बट इस तरह का पर्सन होना चाहिए, यही होना चाहिए, यू नो। और या हो सकता है कि किसी का वेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, सी दिस पर्सन इज विलिंग, ठीक है, ये इस रिलेशनशिप में वो टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, बट विद दैट 8-8 एनर्जी, नाउ आई सी यू बोथ स्ट्रगलिंग इन अ लूप। लूप में जैसे फंस जाते हैं ना, सो तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे मैं को एक कमाल की बात बताऊं कि when आप जब 8 को ऐसे देखते हैं तो इट्स लाइक अ लूप, बट व्हेन यू सी इट लाइक दैट तो इट्स लाइक इंफिनिटी। तो कितना पोटेंशियल हो सकता है, यू नो, इन इन दिस कनेक्शन, या ऐसा कुछ है, वो शायद हो सकता है कि आप वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और शायद हो सकता है कि ये वो पर्सन नहीं समझ पा रहे। ओके, बट दे वांट टू वर्क इट, वो चाहते हैं, they want to work this relationship out. But again, मैं जैसे बात कर रही थी, देखो, 3 of, oh my god, this 8 8 8, so this is a loop. Okay, और ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। नाउ थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, दिस पर्सन कैन बी मैरिड, या हो सकता है बिट्रेयल, या बहुत दुखी हैं, या फीलिंग हार्ट ब्रोकन, चैटर्ड, या कुछ भी हो सकता है, या दे आर हाइडिंग समथिंग, दे आर नॉट बीइंग क्लियर, कुछ भी हो सकता है, और दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस। तो इंटेंशंस इस पर्सन की है प्योर, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं वो। नेक्स्ट मूव इनका क्या है, फ्लक्चुएट, दे विल रीच यू आउट, आपसे बात करेंगे, ठीक है। आउटकम क्या है, अब अगर बात नहीं हो रही है तो बात हो जाएगी, आपकी जो ये विश है वो जरूर पूरी हो जाएगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। बट अगेन दिस इज मैनिपुलेशन until it, you know, मतलब कहते हैं ना, जिस घड़ी हो बस वही है, तब तक वो बैक एंड फोर्थ वाली, वो तुमने मैनिपुलेट किया, तुमने किया, ये बातें, वो बातें, बातें बातें बातें। ओके, नाउ देयर इज अ सर्टेन एनर्जी, आई थिंक इट इज लाइक कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, somebody is running, away, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगर आप कपल हैं तो ऐसा लग रहा है कि अनश्योर है, डाउट्स है, क्या करें क्या करें क्या करें, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है तो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यही है, यही सेटल होना है, क्या होना है क्या होना है, तो सो मच कॉम्प्लिकेशन। ओके, चलिए सिंगल्स की बात करेंगे। सिंगल्स के लिए ग्रोथ, सिंगल्स के लिए somebody is like looking at you,
एट वर्क प्लेस, या कोई भी इन जनरल, जरूरी नहीं है वर्क प्लेस, somebody is very infatuated to your beauty, okay, your charm, ये सिंगल्स की बात हो रही है, ओके, या आपको कोई रीच आउट कर सकता है। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि दिस कैन बी समथिंग सीरियस एज वेल, बट कोई तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, ओके पाइसेस, बट यू बी यू, आप जैसे हो आप वैसे रहो। चलिए, नाउ इन करियर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि चीजें पिकअप हो, मतलब जितना मेहनत कह लो या जो भी कह लो, अपनी तरफ से एफर्ट्स, मतलब दोबारा से जैसे होता है ना चीजों को पिकअप करना, दोबारा से एफर्ट्स पुट करना, दोबारा से ट्राई करना, तो यू आर डूइंग ऑल दैट, बट स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि उतना वो नहीं दिखाई दे रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब उतना चेंज नहीं दिखाई दे रहा आपको, यू आर स्टिल समवेयर स्टक एंड वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। तो हो सकता है कि धीरे धीरे चीजें ठीक हो, बिकॉज यू सीम टू बी लाइक वेरी स्ट्रेस्ड हियर, आप बहुत स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं अबाउट दिस सिचुएशन की फाइनेंसेस कब होंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इसका मतलब ये है या तो आप स्टक हैं लाइबिलिटी, या कुछ बिल्स पे करने हैं, कुछ भी है, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, तो टिल व्हेन, कब तक होगा? आई थिंक मार्च अप्रैल, दिस इज द एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए, चीजें बहुत अच्छी होने वाली विद द एम्परर एनर्जी, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आगे मुझे ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो आपको कहा जा रहा है तब तक आप अपनी फाइनेंसेस को थोड़ा संभाल के चलिए। दूसरा ये है कि वी सी ग्रेट एनर्जी, बिजनेस है तो क्लाइंटेज अच्छी होगी, और एट वर्क प्लेस देयर मे बी समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट। अब अगेन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकती है, या हो सकता है कि आप किसी चीज पे वर्क कर सकते हैं दैट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। यस, हो सकता है कि चीजें बिल्ड, मतलब रीबिल्ड हो रही हैं, ये मुझे दिखाई दे रही है, मतलब बार बार कुछ ऐसा लग रहा है कि यस, यू नो फाइनेंशियली कुछ हो सकता है कि, या इट कैन बी समथिंग अ बिग अचीवमेंट, कोई बिग अचीवमेंट हो सकती है जो आने वाले टाइम में आ सकती है अचानक से, सडनली आप इनकम, ग्रोथ, कोई मुनाफा, यू नो। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? ओह, सो गाइडेंस ये है कि खुद को पहचानिए पाइसेस, आप भटक जाते हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, काफी टाइम से कुछ ऐसी एनर्जी थी जो आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रही थी, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो मतलब आप खुद को ही भूल गए आप। हाउ? डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेके डाउटफुल है तो लेट गो कीजिए। कब तक आप ऐसे डाउट में फंसे रहेंगे, इधर उधर नहीं, ठीक है? खुद को वक्त दीजिए, ये खुद को साइलेंस में बिल्ड कीजिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए। आई थिंक ऑल द नेगेटिव कार्मिक एनर्जीज, ठीक है, सो उनको लेट गो करने की, हाउ ब्रेक थ्रू, ओ माय गॉड, सो इट इज इंटरनल समथिंग, आपको पुश करना होगा। आपने वो वाला सुना, सीआईडी वाला? तो वो सीआईडी वाला जो सीरियल है उसमें बोलते हैं ना, दया तोड़ दो ये दरवाजा, आपको करना पड़ेगा वो, बिकॉज दिस इज इंटरनल, ये दरवाजा अंदर से बाहर की तरफ आपको पुश करना होगा, यू नो। सो वो एफर्ट तो आप ही को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज इट, कि आपको कहा जा रहा है ब्रेक दैट, यू नो। और यही हो सकता है कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट का रीजन हो सकता है, तभी आप कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, फाइटिंग विद योर सेल्फ। खुद में भरोसा रखिए, अपनी अंदर अंदर जो आपकी आवाज आती है उसको सुनिए, और उसको सुनने का एक ही तरीका है कि जब आप लोगों के शोरों से दूर होंगे, उनकी सुनना बंद करेंगे, बहकना बंद करेंगे, उधर इधर उधर भटकना बंद करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।